सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल खुद को जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम कंपनियों के साथ रेस में बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कंपनी अपने 4G और 5G को लॉन्च करने के लिए भी एग्रेसिवली काम कर रही है और इस साल 5G की शुरुआत भी बीएसएनएल करने जा रही है। लेकिन अब बीएसएनएल ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक नया कदम उठाया है और इसमें बीएसएनएल के साथ आया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो क्या है ये बीएसएनएल का नया कदम? क्या इससे बीएसएनएल के यूजर्स बढ़ेंगे? क्या इस कदम से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को कंपटीशन मिलेगा? चलिए इस वीडियो में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ बीएसएनएल की जो डील हुई है उसके बारे में बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको बीएसएनएल की 4G और 5G सर्विस कब से मिलने वाली है, क्योंकि इसका यूजर्स को लंबे समय से इंतजार है। तो पहले बात करेंगे बीएसएनएल की 4G सर्विसेज से कि कब से सर्विसेज मिल सकती हैं और क्या काम फिलहाल चल रहा है। तो आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही 4G का दिल्ली में सॉफ्ट लॉन्च किया गया था और अब कई और शहरों में जल्द ही इसे सॉफ्ट लॉन्च किया जाएगा। बीएसएनएल के 4G का स्वदेशी उपकरण विकसित करने के चलते जो है 4G स्टार्ट करने में देरी हुई है, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से भी कहा गया था कि स्वदेशी उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीएसएनएल के 4G और 5G जो है वो शुरू करने में फ़िलहाल थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। कब शुरुआत होगी ये भी आपको आगे बताएंगे। TCS, तेजस और सी डॉट कंसोर्टियम के साथ सरकार ने एग्रीमेंट किया है और ये 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एग्रीमेंट सरकार की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि 1 लाख से ज़्यादा 4G साइट्स तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है बीएसएनएल के लिए और इन साइट्स को 5G में भी अपग्रेड किया जा सकेगा। आपको बता दें कि अभी तक बीएसएनएल ने देश भर में 95,000 के आसपास 4G टावर लगा दिए हैं। अब बात आती है 5G सर्विस कब से शुरू होगी बीएसएनएल की। तो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल के 5G लॉन्च को लेकर दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 5G सर्विस मुहैया करवाने के लिए देश में ही बनाए गए उपकरणों की टेस्टिंग जारी है और अभी तक इनमें से किसी तरह की समस्या देखने को नहीं मिली है। अधिकारी के अनुसार सभी उपकरण, सभी डिवाइसेस जो हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, बिना किसी परेशानी के ठीक से काम कर रहे हैं। इसलिए अनुमान है कि दिसंबर 2025 तक दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों में बीएसएनएल की 5G सर्विस शुरू हो जाएंगी। यानी कि दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लोग जो हैं वो 2025 के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर से बीएसएनएल की 5G सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब आते हैं बीएसएनएल के नए और बड़े कदम पर, जिससे कहानी की हमने शुरुआत की थी। दरअसल बीएसएनएल और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने करार किया है, एग्रीमेंट किया है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो बुधवार को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग और बीएसएनएल के बीच एक बड़ा MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत देश भर के 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस अब बीएसएनएल के सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सर्विसेज देते हुए नजर आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के मुताबिक इससे बीएसएनएल को अपने नेटवर्क को पूरे देश में, खासकर गांव और छोटे कस्बों में तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी आपको बताते हैं। दरअसल एक्सपर्ट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हैं बीएसएनएल के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग कंज्यूमर मोबिलिटी दीपक गर्ग। इनका कहना है कि इस पार्टनरशिप से, इस एग्रीमेंट से बीएसएनएल की सर्विसेज अब देश के हर कोने में मिलेंगी। खासकर गांव और अंडर सर्व्ड इलाकों में लोग अब अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से आसानी से मोबाइल सर्विसेज ले पाएंगे। इस पार्टनरशिप में बीएसएनएल और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी मॉनिटरिंग और मंथली रिकॉन्सिलिएशन का पूरा ध्यान भी रखेंगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीएसएनएल के लिए ये पार्टनरशिप क्यों अहम है। दरअसल डिजिटल इंडिया को गांव-गांव तक पहुंचाने में ये जो पार्टनरशिप है ये मददगार है। मोबाइल सर्विस जुड़ने से वन स्टॉप सेंटर जो हैं वो पोस्ट ऑफिस बन जाएंगे। अभी तक यहाँ पर आपको पैसों से लेन देन की सुविधा तो मिलती है, अब साथ में आपको मोबाइल सर्विसेज से जुड़ी सुविधा भी मिलेगी, जिसके चलते ये वन स्टॉप सेंटर बन जाएंगे। गांव-गांव तक बीएसएनएल की पकड़ मजबूत करने में भी इससे मदद मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि बीएसएनएल के यूजर्स में
तब अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई थी जब जुलाई 2024 में टेलीकॉम कंपनी की तरफ से मोबाइल रिचार्ज महंगे किए गए थे, यानी कि जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों ने 25% तक टैरिफ बढ़ा दिया था, तब यूज़र्स ने बीएसएनएल का रुख किया था और बीएसएनएल के यूज़र्स की संख्या बढ़ती हुई नजर आई थी 2024 में जुलाई के बाद। लेकिन क्योंकि बीएसएनएल की 4G सर्विस अभी तक देश भर में उपलब्ध नहीं है, 5G की शुरुआत नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं यूज़र्स को वापस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों की तरफ ही लौटना पड़ा, जिसके बाद फिर से बीएसएनएल के यूज़र्स की संख्या में जो है वो कमी देखने को मिली थी। लेकिन अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक 5G सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, 4G की भी शुरुआत हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएसएनएल की तरफ एक बड़ा यूजर्स बेस जो है वो रुख कर सकता है। तो कुल मिलाकर पोस्ट ऑफिस, जिसे कभी सिर्फ चिट्ठी और मनी ऑर्डर के लिए जाना जाता था, अब वो शहरों से लेकर गांव, दूर दराज के इलाकों का डिजिटल कनेक्टिविटी हब बन जाएगा। ये कोलैबोरेशन ना सिर्फ बीएसएनएल को रिवाइव करेगी बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मोबाइल कनेक्टिविटी भी देगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।